तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सास्के भी नारुतो के पास उस दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है और वो जीगन को वहाँ से निकलने से रोक लेता है। उसके बाद वो नारुतो से पूछता है तुम ठीक तो ना नारुतो? तो नारुतो बोलता है तुम्हारी कृपा से मैं ठीक हूँ, वरना अभी ये मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे जाने वाला था, पता नहीं अजीब सी जगह है कैसी। तभी जीगन बोलता है सास्के उचिया, तुम काफ़ी ज़्यादा होनहार हो, तुमने होकागे के चक्रा को ट्रैक कर लिया और यहाँ पे पहुंच गए। अगर तुम थोड़ी सी देर में आते तो शायद मैं यहाँ से जा चुका होता और तुम होकागे को सही सलामत घर ले जा सकते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। तो सास्के बोलता है अच्छा, अगर हम दोनों तुम्हें यहीं खत्म कर दें तो शायद मेरा जल्दी आना वर्थ इट हो जाएगा, है ना। तभी नारुतो बोलता है सास्के हम लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पे किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्वाशिन को जी ये सब कुछ अपने मेंढक के थ्रू देख रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि बोरुतो और मीस्की भी घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी बोरुतो का कर्मा अचानक से गायब होने लग जाता है और हम लोग देखते हैं शारदा भी जो कावाकी के लिए फूल लेके आई थी वो फूल लेके होकागे के घर में पहुंच ही रही होती है। तभी वो देखती है कि यहाँ पे कोनामारू और वो जो दूसरा गार्ड होता है वो बेहोश होता है और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। तो वो कोनामारू के पास जाती है और गहरी सांस लेती है कि चलो कम से कम कोनामारू सेंसे जिंदा तो है। फिर वो कावाकी को देखते जो कि सदमे में होता है और वो कावाकी के पास जाके पूछते कावाकी ये सब क्या हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें सदमा कैसे आया हुआ? तो कावाकी उसको अचानक से सब कुछ बताता है और बोलता है कि लॉर्ड सेवंथ को वो अपने साथ ले गया। तो शारदा काफी ज्यादा चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने इनो सेंसरी यूनिट के साथ में नारुतो के चक्रा को ट्रैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको कुछ भी मिलता नहीं है। फिर वो पूछते कि नारुतो के गायब होने से पहले जो दूसरा चक्रा मिला था उसके बारे में क्या पता चला? तो सेंसरी यूनिट उसको बोलते हैं उसके भी बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। फिर हम लोग इतने इनो ये सारी बातें शिकामारू को बताती है और बोलती कि अजीब सा चक्रा आया था और वो नारुतो को अपने साथ ले गया है। तो शिकामारू बोलता है कावाकी कहाँ पे है? ये सब कुछ कावाकी ने तुरंत किया है? तो इनो बोलते नहीं, कावाकी भी वहीं पे है और वो नारुतो के साथ ही था, लेकिन मुझे नहीं लगता अजीब सा कुछ और भी हुआ है उनके अलावा। तो शिकारू बोलता है सारे लोगों को कि सारे गेट्स बंद कर दो, कोई भी लीव विलेज के बाहर नहीं जाना चाहिए बिना मेरी परमिशन के। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नारुतो और सास्के जीगन के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम लोग उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट चलती है। तो जीगन नारुतो को किक मारता है, जो भी नारुतो को पता चल जाता है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है, यानी कि जीगन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। उसके बाद जीगन उसके ऊपर अपने चक्रा रोड से अटैक करता है। तो नारुतो बोलता है फिर से यही बार बार इन चीज़ों से अटैक क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर? तभी हम लोग देखते हैं सास्के अपने चिदोरी स्ट्रीम से जीगन के ऊपर अटैक करता है और जीगन काफ़ी दूर जाके गिरता है। फिर उसके बाद सास्के अपनी स्नेक स्वॉर्ड निकालता है और जीगन का गला काटने वाला होता है। तभी जीगन अपनी चक्रा रोड निकाल देता है और सास्के के ऊपर अटैक करता है उस चक्रा रोड से, जिससे सास्के की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो नारुतो को बोलता है नारुतो थोड़ा सा टाइम दो मुझे। तो हम लोग इतने नारुतो तब तक अपने शैडो क्लोन्स को निकालता है और जीगन के ऊपर अटैक करता है। और नारुतो के शैडो क्लोन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, हम लोगों को पता ही, हमने देखा ही है ग्रेट निंजा वॉर में। तो जीगन उनसे लड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। अचानक से जीगन गायब होता है और ऊपर हवा में अपीयर हो जाता है और उसके बाद में वो नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स को तबाह कर देता है उनके ऊपर चक्रा ब्लेड्स फेंक के। तो नारुतो बोलता है तुम्हें कुछ पता चला इसके मूवमेंट्स को देख के अपने शारिंगान से? तो सास्के बोलता है मुझे लगता है कि ये चीज़ों को श्रिंक कर सकता है, यानी कि छोटा कर सकता है और साइज में बड़ा भी कर सकता है। इसने चक्रा रोड्स को हम पे जब स्टेप किया होगा तब हम लोगों को पता भी नहीं चला होगा, लेकिन जब इसने इनको ओरिजिनल साइज में लौटाया तब हम लोगों को दर्द हुआ और तब हम लोगों को फील किया। मुझे लगता है कि जो अचानक से बार बार गायब हो रहा है ना, तो ये गायब नहीं हो रहा बल्कि छोटा होकर साइज में और दूसरी जगह जा रहा है। और मुझे इसका एक और सीक्रेट भी पता चला अपने शारिंगान की मदद से। तभी नारुतो बोलता है बताओ मुझे क्या सीक्रेट है? वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीगन बोलता है कि सास्के तुम्हारी शारिंगान काफी ज्यादा प्रूवन है और तुम्हारी शारिंगान जो है उसकी पावर काफी ज्यादा अच्छी है कि तुम्हें मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया। और तुम्हारा जो रेनेगान है इससे तुम कहीं भी आ जा सकते हो, तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तुम्हारे रेनेगान से है। मैं तुम्हें मारूंगा सबसे पहले सास्के उचिया, नारुतो को तो मैं बाद में देखूंगा। उसके बाद वो उन लोगों के ऊपर अपने फिर से चक्रा ब्लेड से अटैक करते हैं, लेकिन इस बार वो लोग बच जाते हैं। तो नारुतो बोलता है सास्के इसका दूसरा सीक्रेट कौन सा, जल्दी से मुझे बताओ। तभी हम लोग जीगन अचानक से उनके पीछे आ जाता है और चक्रा ब्लेड से अटैक करने ही वाला होता है। तभी नारुतो उसको सेंस कर लेता है और पीछे रासिंगान कर देता है और हम लोग देखते हैं रासिंगान की वजह से उसके जो चक्रा ब्लेड्स होते हैं वो हवा के अंदर ही गायब हो जाते हैं। तो जीगन बोलता है काफी अच्छा मूव था मेरे अटैक को अपने अटैक से काउंटर अटैक करके। फिर हम लोग देखते हैं सास्के और नारुतो अटैक कर देते हैं जीगन के ऊपर, उन लोगों के बीच में काफी तगड़ी फाइट चलती है। तो अचानक से जीगन डिसअपियर हो जाता है और नारुतो के पीछे आ जाता है। तो सास्के बोलता है नारुतो वो तुम्हारे पीछे और साइज में छोटा हो चुका है। तभी हम लोग नारुतो अपने जाइंट रासिंगान से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जीगन उसको रासिंगान को अब्जॉर्व करने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं साइज में छोटा हूँ तो मेरी कर्मा अब्जॉर्व नहीं कर पाएगी? तो नारुतो बोलता है ये सब तो मुझे पता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम अब्जॉर्व करो और मुझे तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाए। तो वो जीगन बोलता है मतलब? तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे सास्के आता है अपनी स्नेक स्वॉर्ड को लेकर और वो जीगन को काटने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी जीगन समझ जाता है कि मैं यहाँ से बच के नहीं निकल पाऊंगा, तो अपने पोर्टल को खोलता है और वहाँ से बच के निकल जाता है और दूसरी जगह अवेलेबल आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी जो पावर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हर एक एबिलिटी की एक वीकनेस होती है, तो ये मेरी वीकनेस थी, लेकिन इसके ज़्यादा तुम दोबारा कभी लकी नहीं होने वाले। और हम लोग देखते हैं जीगन के ऊपर वो एक हॉर्न सा आ जाता है अजीब सा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शारदा सारे डॉक्टर की टीम को बुलाती है और कोनोमारू उस गार्ड को भेज देती है। तो वहाँ पे बोरुतो आता है और बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, और वो सब कुछ पूछता है। तो कावाकी उसको सब कुछ बताता है और बोलता है कि यहाँ पे जीगन आया था। तो बोरुतो बोलता है जीगन तुम्हारा लीडर कारागा? तभी शारदा बोलते हैं कि जीगन लॉर्ड सेवंथ को यहाँ से ले जा चुका है, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी कावाकी काफी गुस्से में आ जाता है और वो जाने लगता है। तो बोरुतो बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो कावाकी बोलता है ऑब्वियसली मैं लॉर्ड सेवंथ को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो बोरुतो बोलता है तुम्हें पता है वो कहाँ पे है? तो कावाकी बोलता है नहीं पता तो क्या है, मैं ढूंढ लूंगा उनको, तुम चिंता मत करो। तभी शारदा बोलते हैं कि तुम थोड़े काम हो जाओ, तुम देखो तुम्हारा जो हाथ है वो लॉर्ड सेवंथ के चक्रा को रिएक्ट करता है, लेकिन अभी भी वो काम कर रहा है, मतलब लॉर्ड सेवंथ अभी भी सेफ है। तो बोरुतो बोलता है हाँ तुम मेरे डैड को कमजोर मत समझो, मेरे डैड को कोई इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सास्के नारुतो से बोलता है जब मैं तुम्हारे पास आया, जब मैंने तुम्हारा चक्रा ट्रैक
अटैक किया। सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी जगह पे था अजीब सी, जहाँ पे मैंने बहुत सारे अजीब से ओसुजुकी देखे, जिनमें से एक मोमोश की था, किंश की था और कागुया थी, और एक दूसरा ओसुजुकी भी देखा था। और ये जो जीगन है इसका जो हॉर्न है वो उस ओसुजुकी की तरह ही लग रहा है। भाई जीगन बोलता अच्छा तुम उस जगह भी पहुंच चुके हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पता कैसे चला? तो सास्के बोलता है मुझे सिर्फ इतना ही नहीं पता, मुझे तुम्हारे उस पेट के बारे में पता है जिसको तुम 10 टेल कहते हो। अगर यहाँ पे ओसुजुकीज हैं और 10 टेल चक्रा है, 10 टेल भी है, तो मतलब तुम हमारे प्लेनेट को फिर से पहले की तरह ट्राई करना चाहते हो और इसका चक्रा निकालना चाहते हो। तो फिर एक ही रास्ता बचता है हमारे लिए, तुम्हें खत्म करना। और वो अपने सुसानो के अंदर आ जाता है। तभी हम लोग होते हैं नारुतो भी फिर अपने कुरामा मोड के अंदर आ जाता है, और वो दोनों काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। तो जीगन उन दोनों को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग बोल रहे थे ऑल आउट जाना, तो इसका मतलब ये था। फिर हम लोग होते हैं सास्के अपने सुसानो की स्वॉर्ड से जीगन के ऊपर अटैक करता है और जीगन उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो जैसे ही बच के निकलता है वैसे ही कुरामा उसके ऊपर अपने बीस्ट बॉम्ब से अटैक कर देती है, लेकिन जीगन उससे ही बच जाता है। और फिर वो सास्के की सुसानो की स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है तुम्हारा सुसानो काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन इसका डिफेंस कैसा है? और उसके बाद वो सुसानो के अंदर से सास्के के ऊपर किक मारता है और सास्के के मुंह से खून निकल जाता है और सास्के काफी दूर जाके गिरता है। तो नारुतो सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है कि इसने सास्के की सुसानो की डिफेंस को इतनी आसानी से तोड़ दिया। फिर हम लोग होते हैं सास्के जैसे ही दूर जाके गिरता है वैसे जीगन उसके ऊपर अपने चक्रा रोड से अटैक करता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी सास्के अपने रेनेगान से उसके साथ प्लेसेस स्विच कर लेता है। तो हम लोग देते हैं जीगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि फिर से इसने अपने रेनेगान का इस्तेमाल किया, डैम रेनेगान। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं नारुतो वहां पे आ जाता है और सास्के को बचाने के लिए वो हर तरफ अटैक करने लग जाता है अपने कुरामा से जीगन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वो जीगन के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता और जीगन उसके कुरामा की सारी जो टेल्स होती है उनको अपने चक्रा ब्लेड्स के अंदर मान देता है। और फिर उसके बाद हम लोग वो कुरोमा मोड के अंदर से आके नारुतो के ऊपर अटैक कर देता है। तो नारुतो जैसे ही नीचे गिरने लगता है वैसे ही वो अपने रासिंगान से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो हम लोग होते हैं जीगन जैसे ही अपने कर्मा से रासिंगान को ऑब्जॉर्व करने लगता है वैसे ही सास्के उसके साथ स्वैप कर लेता है और नारुतो की जगह आके उसके गले को काटने लगता है अपने स्नेक स्वॉर्ड से। तभी हम लोग होते हैं जीगन अपने गले के पास में अचानक से चक्रा ब्लेड्स निकाल लेता है जिससे वो उसके अटैक से बच जाता है और उसके बाद वो सास्के के ऊपर लात मार देता है जिससे सास्के काफी दूर जाके गिरता है। तभी हम लोग होते हैं फिर उसके बाद नारुतो और जीगन के बीच में काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन नारुतो भी उससे जीत नहीं पाता। तो जीगन बोलता है क्या हुआ, हार गए? तुमने अपना चक्रा इनफ वेस्ट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, अब तो तुम्हारी ये हार पक्की है। तो नारुतो ये सब कुछ देखता है और वो अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग इसको ऐसे हरा नहीं पाएंगे। तभी सास्के अपने बचे खुचे चक्रा का इस्तेमाल करता है और अपने आमातरासु को इस्तेमाल करता है और हम लोग होते हैं फिर भी जो जीगन होता है उसके आमातरासु को भी सोख लेता है जो कि अनफ्लेमेबल ऐसी फ्लेम्स है जिनको कोई बुझा नहीं सकता, फिर भी वो आमातरासु को भी सोख लेता है। तो सास्के बोलता है अगर मैं इससे ज़्यादा चक्रा का इस्तेमाल करूंगा तो मैं टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा। तभी उन दोनों की नज़र पड़ती है कि जीगन के पेट के ऊपर अजीब सा एक ग्लास सा बना होता है जो कि जिसके अंदर क्रैक पड़ जाती है। तो जीगन अपने मन के अंदर सोचता है कि जीगन की बॉडी से ज़्यादा कुछ सहन नहीं कर पाएगी, मुझे जल्दी से कावाकी को ढूंढना होगा, कावाकी अब मेरे लिए परफेक्ट वैसा, मुझे उसकी बॉडी के अंदर जाना होगा। तो सास्के सब कुछ सोच रहा होता है और बोलता है कि कहीं इसका ये भी अपनी लिमिट पे तो नहीं आ चुका है। तभी जीगन बोलता है कि अब सब कुछ खत्म करने का टाइम आ चुका है और हम लोग देते हैं वो नारुतो और सास्के को चक्रा ब्लेड्स के अंदर डाल देता है। और फिर हम लोग देते हैं अचानक से ऊपर से एक कटोरी सी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है साइज में और उन लोगों को बंद करने की कोशिश करती है। तो जीगन उसको बोलता है कि नारुतो उज़ुमाकी तुम्हारे पास 9 टेल भी है, 9 टेल तुम्हारे पास है इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार नहीं सकता, तो इससे बढ़िया मैं इजी रूट लूंगा और मैं तुम्हें सील कर दूंगा इसके अंदर। तो नारुतो बोलता है कि तुम मुझे सील करोगे लेकिन तुम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उठाई क्यों रहे हो, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? तो जीगन बोलता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारे पास मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें मारने का, मैं तुम्हें सील कर रहा हूँ। तो नारुतो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम ना होने की वजह तुम्हारे पेट पे आया हुआ क्रैक हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो जीगन बोलता है कि नारुतो उज़ुमाकी तुम काफ़ी ज़्यादा बोलते हो, मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो यहाँ पे। तभी कुरोमा बीच में आती है और नारुतो को बोलती है कि नारुतो ये सब तुम क्या कर रहे हो, इसको कोई भी और एक्सक्यूज मत दो कि तुम्हें मार दे अपना माइंड चेंज करके, कम से कम सील हो जाओ चुपचाप। तभी जीगन बोलता है नारुतो उज़ुमाकी तुमसे ज़्यादा सोनार तो तुम्हारा बीस्ट है, लेकिन तुम्हारे बेटे के बारे में अलग कहानी है, मैं तुम्हें तो नहीं मारूंगा लेकिन तुम्हारे बेटे के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो नारुतो बोलता है मेरे बेटे से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम बोरुतो के साथ क्या करना चाहते हो? तो जीगन बोलता है इतने भी डम मत बनो, तुम्हें पता है कि बोरुतो के हाथ में एक कर्मा है, मुझे उस कर्मा से मतलब है। तुम बोलते हैं नारुतो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है यू बास्टर्ड, तुम बोरुतो के पास भी गए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी जीगन सास्के से बात करते हुए बोलता है सास्के तुम कहाँ चले गए, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हारा चक्रा खत्म हो गया है, तुम चुपचाप यहीं मरना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें यहीं मार दूँ क्योंकि तुम्हारा टेलीपोर्टेशन निंजुत्सु मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरदर्द बन चुका है, और अगर तुम होकागे के बिना अगर बच के जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम छोड़ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तभी नारुतो अपने शैडो क्लोन्स का इस्तेमाल करता है और जीगन से फाइट करने लग जाता है और सास्के को बोलता है सास्के यहाँ से निकल जाओ, तुम मुझे बचाने की कोशिश मत करो, अगर तुम यहीं पर रहे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तो सास्के बोलता है कि नारुतो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, कम से कम अगर तुम साथ रहोगे तो होप होगी इसको हराने की। तो नारुतो बोलता है मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोचता हूँ सास्के, इसलिए तुम्हें कम से कम जिंदा रहना होगा, और मैं वैसे भी यहाँ पे मरने नहीं वाला हूँ, मुझे इतनी आसानी से मार नहीं सकता, तुमने इसकी बात सुनी थी और ना ही मैं इतनी आसानी से इससे हारूंगा, तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तभी हम लोग जीगन अचानक से सास्के को अटैक करने लगता है, लेकिन तभी सास्के अपनी ट्रांसपोर्टेशन निंजुत्सु का इस्तेमाल करता है और एक दूसरा पोर्टल खुलता है
उसके घर के बाहर। तो हम लोग इतने साकुरा उसको देख लेते इतनी बुरी हालत में, और साकुरा बोलते तुम ठीक तो ना सास्के? तो सास्के बोलता है नारुतो मरना मत प्लीज़। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नारुतो हंसते हुए बोलता है कि तुम चाहे कावाकी को ट्रिक कर सकते हो अपने कर्मा से, लेकिन तुम सास्के को अभी ढूंढ नहीं पाओगे। तो जीगन बोलता है नारुतो उज़ुमाकी लॉर्ड सेवंथ, तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते होगे अपने होकागे वाले काम से, तो चलो कुछ दिन आराम कर लो, यहाँ पे सील रहते हो तब तक, तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा होने वाला। और ये बोल के वो बाहर आ जाता है और नारुतो को बोलता है कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो तुम्हें मर जाओ, तब तुम्हें मैं मार दूंगा अगर तुम तब तक जिंदा रहे तो नारुतो बोलता है अपने शब्दों को याद रखना, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग इतने जीगन बाहर आ जाता है और नारुतो को सील कर देता है एक बड़े से बॉक्स के अंदर, और फिर उस बॉक्स को साइज में श्रिंक कर देता है। तभी हम लोग इतने जीवन अचानक से बैठ जाता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, उसके पेट पे जो ग्लास होता है उस पर क्रैक पड़ जाते हैं, और हम लोग देखते हैं जीगन की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो जीगन बोलता है कि जीगन तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी बॉडी क्या हर्ट कर रही है, तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो जीगन, तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, पैथेटिक हो तुम वर्थलेस, तुम वर्दी नहीं हो इसकी सुसुकी का वैसल बनने के लिए। तभी हम लोग देते हैं सब कुछ जिनको जो सुन रहा होता है बोलता तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है जीगन। भाई दूसरी तरफ हम लोग देते हैं बोरुतो बोलता है हम लोगों को होकागे या फिर उसमें कंटेक्ट करना चाहिए और उन सब लोगों को ये सब कुछ बता देना चाहिए। भाई दूसरी तरफ हम लोग देते हैं कावाकी नारुतो की फोटो को हाथ में लेके देख रहा होता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ, नानादाई में यानी कि लॉर्ड सेवंथ उसी की वजह से वहाँ पे चले जा चुके हैं। तभी हम लोग देते हैं कावाकी का हाथ जो होता है वो काम करना बंद कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। तो कावाकी चेहरान हो जाता है और बोलता है कि ये सब कुछ क्या हुआ, लॉर्ड सेवंथ कहीं मारे तो नहीं गए। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।